दिवाली का त्योहार नजदीक है और त्योहारों पर मावे से बनी मिठाई जो बनती है इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम अब दुकानों पर निरीक्षण करेगी और अमानत जो मिठाई होगी उनको नष्ट करेगी और साथ ही कार्रवाई करेगी। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू ने खास बातचीत की जिला खाद्य अधिकारी से। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और हम दिवाली पर मिठाइयों का यूज़ करते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, मुंह मीठा कराते हैं। हम इसी को लेकर आज तैयारी को लेकर दिवाली की जो मिठाइयाँ बनती हैं, हम जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बात करते हैं कि दिवाली की मिठाई कैसे बनती है और आपका कौन सा दल क्या निरीक्षण करने जाता है का जिन कारखानों में मिठाई बन रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि अमानक मावा और अमानक पनीर भोपाल में लगातार सप्लाई हो रहा है, इनको लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जो हमने नमकीन और मिठाइयाँ, ये दोनों इसमें ज़्यादा क्वांटिटी बल्क में बनाए जाते हैं। तो नमकीन की फैक्ट्रीज़ को हमने चेक करना बिल्कुल शुरू कर दिया है और अब ये जो दौर आया है जबकि दीपावली का त्यौहार और ज़्यादा करीब आ गया है, तो मिठाइयों को बनाने का जो सिलसिला होगा वो बढ़ेगा। तो हम बहुत जल्दी कल से ही इसको जो मिठाई की फैक्ट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे और दुकानें हैं उनको इंस्पेक्ट करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। नमकीन की फैक्ट्रीज़ को हमने एक बार स्कैन कर लिया है और जो मावा और पनीर की बात है, हम सप्लाई लाइन पे हमने ध्यान रखा हुआ है और जहाँ से जैसे भी बल्क में मावा और पनीर बाहर से आता है, हम इनको रोकेंगे, टेस्टिंग करवाएंगे, सैम्पलिंग भी इसकी होगी। तो लगातार देखा जाता है कि त्योहारों के समय ये कार्रवाई क्यों तेज होती है, इसे लगातार मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? अभी जो नकली पनीर सीहोर से आया गया था, जो अशोकनगर जा रहा था, भोपाल में से जो व्यापारी हैं इन पे कड़ी कार्रवाई कब तक होगी? देखिए, मॉनिटरिंग लगातार होती जाती है। अब क्योंकि फूड सेक्टर केवल मिठाइयों को बनाने की दुकानों से ही फूड सेक्टर कंप्लीट नहीं होता, बहुत दूसरे तरह के बिजनेसेस भी हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि जब आशंका बढ़ती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बुराइयां आने की या लापरवाही बढ़ने की, तो उस सेक्टर पे हमको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। जब मिठाइयाँ ज़्यादा बनती हैं त्योहारों के समय पे, तब ये बहुत लाजमी हो जाता है कि उस टाइम पर इन प्रोडक्शन सेंटर्स पे हम ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि हम बाकी समय पर इनकी मॉनिटरिंग नहीं करते, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हम जो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको हम इग्नोर छोड़ते हैं। तो हमारे पास दूसरी, अब जैसे आप बात करें गर्मी के समय पे, तो शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा बढ़ता है, हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। मैंगो शेक जैसी चीज़ें जो मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं, आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है। तो हर एक सीज़न पर अलग अलग उस सीज़न की खुद की एक डिमांड होती है, जिससे फूड आर्टिकल्स को हमें मॉनिटर करना होता है। तो हम चीज़ों को बदल बदल के ही सही लेकिन मॉनिटर करते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी समय नहीं होता कि हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिल्कुल भूल कर बैठ जाएं। सर, लगातार खुले में सामग्री बिक रही है, खाद्य सामग्री, कार्रवाई तो होती है, उसके बाद फिर से ही खुले में सामग्री बिकने लगती है, इसके लिए कोई आप मॉनिटरिंग कोई? देखिए, मार्केट काफ़ी बड़ा होता है और हर एक मार्केट पर एक ही इंटेंसिटी के साथ एक ही सेक्टर पे काम कर पाना असल में काफ़ी मुश्किल काम है। लोगों को जो बेचने वाले हैं उनको भी इस बात की समझ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए कि खुले में सामान न बेचें, क्योंकि विभाग तो अपना काम करता है, बीच बीच में हम इनको लोगों को समझाने का और साथ में प्रकरण वगैरह बनाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो खरीदने वाले हैं उनको भी इस बात को की समझ आना चाहिए कि जहाँ पर खुले में खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं तो उनको कंटेमिनेशन होगा। अगर आपको कोई खराबी या गंदगी एपरेंटली नहीं भी दिखाई दे रही है उस समय पर जब आप खरीद रहे हैं, तो भी आपको उसको खाने के बाद आपको हार्मफुल उसके इफेक्ट हो सकते हैं, फूड बॉर्न डिसीजेस उनको हो सकते हैं। तो लोगों को भी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जब तक जागरूकता जनता में नहीं आएगी तब तक केवल एक तरफ से अगर एफर्ट भी किया जाएगा तो वो बहुत इनसफिशिएंट होगा। सर, आम आदमी अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा है? अभी तो लेब चली जो गाड़ियाँ थी वो भोपाल में कम देखने को मिल रही है, इसके लिए और आप लोग क्या प्रयास करेंगे? भोपाल संभाग में हमारे पास एक गाड़ी है, भोपाल में 5 जिले हैं, जो गाड़ी है वो 5 जिलों पे जाती है। तो हम शेड्यूल के साथ उसमें काम करते हैं। तो भोपाल में तकरीबन एक महीने में करीब 5-7 दिन हमारे पास रहती है, अलग अलग मार्केट में वो गाड़ी जाती है। केवल गाड़ी में ही शिकायत हम करेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे शिकायत के माध्यम है। आप जिन भी क्षेत्र में रहते हैं अपने एसडीएम साहब का जो कार्यालय है वहाँ कर सकते हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। बहुत बार जब कुछ किसी के साथ कोई घटना होती है तो थानों पे भी चले जाते हैं लोग,
थानों से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। 181 करके एक बहुत सशक्त माध्यम है मध्य प्रदेश शासन का, जिसमें सीएम हेल्पलाइन जिसको हम कहते हैं, आप उसके माध्यम शिकायत कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अब सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, हम उनको भी कॉग्निजेंस में लेते हैं। कई बार लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सर्च कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो हमें कॉल कर लेते हैं। तो अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो माध्यमों की कमी नहीं है। बहुत सारी बार शिकायतें पत्रकारों के माध्यम से भी हमें मिलती हैं, क्योंकि पत्रकार भी सोसाइटी के बीच में काम करते हैं, काफ़ी लोग जगह पे उनका एक्सपोजर बहुत होता है। तो शिकायतें तो देखिए हमारे पास काफ़ी आती हैं। 181 में भी एक साइजेबल नंबर्स है जिसमें हमें शिकायत मिलती है। तो अगर कहीं किसी को कोई तकलीफ है, कोई ग्रीवेंस है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे आप हमारे पास तक में अपनी शिकायतों को पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जयश्री फूड्स पर आरोप लगाया है कि उसका घी भी तिरुपति में जाता था, क्या उसकी जांच करेंगे आप? देखिए, जयश्री गायत्री का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सीहोर ज़िले में है। हमें जहाँ तक जानकारी है पिछले एक साल में कई बार उन पे इंस्पेक्शंस हुए हैं। बीच में करीब 2 महीने के लिए उनके यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसको भी रोका गया था, क्योंकि वो सेंट्रल प्रेमाइसेस है, उसका लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी है, इसलिए सेंट्रल प्रेमाइसेस है वो। और उस फैक्ट्री में जांच करने के जो अधिकार हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद भी जिस तरह से सीहोर का जो विभाग है, वो हमारा जो कार्यालय है, वो अगर कोई इसमें इंस्पेक्शंस वगैरह करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकते हैं। त्योहार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप ग्राहकों को? खाने पीने की चीज़ें जब हम खरीदें, मिठाइयाँ वगैरह खरीदें तो थोड़ा सा ध्यान में रखें, बासी मिठाइयाँ ना खरीदें, क्योंकि बासी मिठाइयाँ हम बहुत बार ऐसे होता है कि बासी मिठाई घर में जाकर हमको समझ में आती है, हमें घर में जाकर क्यों समझ में आती है, हम दुकान में क्यों नहीं समझ सकते। तो स्मेल एक ऐसी चीज़ होती है, टेस्ट भी होता है। अब मैंने देखा है कि आप अगर मिठाई खरीदते समय छोटा सा एक टुकड़ा मांग के अगर खाते हैं तो कोई मना नहीं करता आपसे, तो आप खरीदते समय खा लें, खाकर देख लें। अगर मिठाई अच्छी होगी तो आप ज़रूर खा लें, और थोड़ा सा लेट खरीदें। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन के पहले उसको मिठाइयाँ खरीद लें। पैक जो आर्टिकल्स हैं उसको नो डाउट आप पहले भी खरीद सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन हो गए, ये रसगुल्ले जैसी चीज़ें, सोन पापड़ी जैसी चीज़ें हैं, वो पैकेज कंडीशन में मिलती हैं, तो आप उसको पहले भी खरीद सकते हैं। लेकिन पेरिशेबल आर्टिकल जितने भी हैं, जैसे दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं, मावे से बनी मिठाइयाँ होती हैं, इसको देर से खरीदें, दीपावली के दिन या उसके एक दिन के पहले खरीदें, और जब भी खरीदें तो ज़रूर खा कर देख लें एक बार। अगर आपको लगता है कि टेस्ट में कोई खराबी है, पुरानापन होता है, तो वो नहीं छिपता। ऐसा क्यों होता है कि हम जब मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं उस समय हम लगता है कि मिठाई बासी है, क्यों नहीं हम खरीदने के समय उसको देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिठाई ताज़ी है तभी आप उसको खरीदें, और अगर मिठाई बासी है तो फिर वही आप हम पर शिकायत कर दें, तो बाकी इसका जो कार्रवाई है वो हम देख लेंगे। हमारे साथ मौजूद थे जिला खाद्य अधिकारी, उन्होंने यही बताया कि त्योहारों पर हमारी जांच जो है कल से शुरू होगी। मिठाइयों की दुकान पर हम मिठाइयों को चेक करेंगे, और शहरवासियों से अपील की मिठाई खरीदने से पहले एक बार जरूर उसका टेस्ट करें दुकान पर जाकर, और अगर आपको खराब लगती है तो तुरंत उसकी शिकायत करें 181 पे या हमारे विभाग में। लगातार ऐसी घटनाओं को जो शहर में जो मिठाइयाँ जो खराब बेचते हैं उनके लिए मुहिम चला रहा है खाद्य विभाग, और सभी लोग उसकी शिकायत करें और सजग रहें, स्वस्थ रहें। यही उन्होंने सभी शहरवासियों को कामना की है। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।